चपाटी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 11th। आई होप आप लोग सुपर डुपर एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि मैम क्या है हमारा सिलेबस। क्लास 10th के बाद जब हम क्लास 11th में आते हैं ना, तो बच्चों, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, ये जो आपका एक्साइटमेंट है ये स्टार्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है और उसके बाद ये एक्साइटमेंट पूरा कम हो जाता है। और ये चीज़ बिल्कुल 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 गलत है, क्योंकि क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जो आपको बहुत अच्छे मौके देती है ये जानने के लिए कि भाई अगर मैंने अभी से चीज़ें सही से पढ़ लिया तो आगे लाइफ में मुझे क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या मेरे गोल्स हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से उन तक पहुंच सकता हूं। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, क्लास 11th को बहुत अच्छे से पढ़ना जब तुम शुरुआत कर रहे हो आज अपने सिलेबस को जानने से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ बच्चों अपने बारे में। आई एम शिवानी शर्मा एंड आई टीच मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th, क्लास 12th एंड ऑल्सो सीए फाउंडेशन में मैं आपको पढ़ाती हूँ पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो अब फटाफट देखते हैं कि क्या सिलेबस है और कहाँ से ये सिलेबस डाउनलोड करना है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, मेन वेबसाइट पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे एकेडमिक सेशन 26-27, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है बेटा। और ये जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, यहाँ आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी आपके सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए। थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं, 11th-12th वाले टैब पे क्लिक करना। अब 11th में आ गए हो तुम लोग, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पे सीधे आ जाइए एकेडमिक इलेक्टिव्स पे। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एंड दिस इज आवर मैथमेटिक्स। तो स्पेसिफिकली बात करते हैं अपने क्लास 11th के सिलेबस को लेके। तो बेटा ये रही आपके क्लास 11th के सिलेबस का कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या यूनिट्स है, सेट एंड फंक्शन है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। इसमें से मैम कुछ कुछ चीज़ें तो हमने सुनी ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा। क्लास 11th का मैथ्स बहुत प्यारा है, ट्रस्ट मी। अगर अच्छे से पढ़ लिया इट्स वेरी सिंपल, और अगर लास्ट मोमेंट के लिए आप रख के पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि चीज़ें डायरेक्ट नहीं आती हैं। आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको कंसेप्ट पे वर्क करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो पहला चैप्टर आपका रहेगा दिस इज सेट। इसका एक अच्छा नॉलेज आपको गेन करना ज़रूरी है। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको 12th में भी काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं आपके, उनमें भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो सेट क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, वेन डायग्राम क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, अगेन अ न्यू चैप्टर फॉर यू ऑल। ऐसा लगेगा ये कैसा मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, लेकिन अगर तुमने सही से पढ़ लिया यू विल एंजॉय द क्लासेस फॉर श्योर। तो यहाँ पे तुम सीखोगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, रिलेशंस क्या होता है, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, फंक्शंस क्या होते हैं, उसके बाद ग्राफ्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस आपको सीखना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना। मैक्सिमम बच्चे डरते हैं, बट इफ यू आर अटेंडिंग माय क्लासेस आई विल मेक श्योर यू विल लव दिस चैप्टर, ओके। इसके बाद आ जाओ बेटा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। 10th क्लास में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना, उसका एकदम बड़ा रूप आप पढ़ने वाले हैं क्लास 11th में। बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, कुछ चीज़ें आप खुद ऑब्जर्व करके सीखोगे। ACTS मेथड हो गया, किस तरीके से आपको अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ खेलना है। सो ब्रिलियंट चैप्टर है ये। एक बार इसका पूरा ये सिलेबस आप देख लो, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स पढ़ना है, डिग्रीज एंड रेडियंस आपको पढ़ना है। इसमें कुछ चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ है, जैसा था वैसा ही है सब कुछ, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ईजिएस्ट चैप्टर है क्लास 11th का। जब आप एक दो बार चीज़ें इसकी देखोगे ना, आपको लगेगा यार इसमें हम कर ही क्या रहे हैं, बेसिक काम ही कर रहे हैं, बस कुछ नया इंट्रोडक्शन हो गया है हमारे पास कि √-1 क्या होता है, ठीक है। फिर आते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ पे। इस पे बहुत अच्छे से आपको कमांड बनाना है, ये आपको बहुत हेल्प करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है। और कुछ अच्छे जो हाई लेवल के क्वेश्चंस हम बोल देते हैं ना, जो 12th में आते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ये सब आपको हेल्प करता है, ठीक है। सो आपको इसमें एल्जेब्रिक सोल्यूशंस पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल का, और उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन तो काफ़ी लिमिटेड है, जैसा था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस एकदम लॉजिकल चैप्टर है।
आप क्वेश्चंस देखकर ही अपने आप मन में ही आंसर्स ले आओगे अगर आपने कंसेप्ट पे स्ट्रॉन्ग कमांड बना लिया तो। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, फैक्टोरियल क्या है, उसके बाद ये फॉर्मूलेज, और इन पे अच्छे खासे क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशंस हैं बट क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछते हैं। फिर बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम एक नया चैप्टर है आपके पास जहाँ पे आप बड़ी बड़ी पावर्स को सॉल्व करना सीखते हो। जैसे अगर मैं आपको कोई एक्सप्रेशन दे रही हूँ x + y की पावर 8, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर रहते हैं, तो वही सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, am एंड gm के बीच में रिलेशन। मतलब कुल मिला के जीपी पे ज्यादा फोकस है, आपने एपी तो अपने 10th में पढ़ा है। फिर आते हैं स्ट्रेट लाइंस पे। ये बहुत इजी चैप्टर है, बस इसमें ये है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं और कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, अगर ये आप अच्छे से पकड़ लेते हो तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आता है कोनिक सेक्शन। यहाँ पे आप सेक्शंस ऑफ कोन पढ़ने वाले हो, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और इनके बहुत सारे रिजल्ट होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब आपको देखना है। तो एज सच इसमें भी कोई चेंज नहीं है। 3D की बात अगर हम करें, सो 3D इज अ सिंपल चैप्टर। यस, यहाँ पे आपके वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आएंगे जो आपने 10th में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोऑर्डिनेट्स x, y, z टाइप के होंगे, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ओ यस, दिस इज द कैलकुलस पोर्शन जो सिर्फ एक ट्रेलर है। क्लास 11th में दिस कैलकुलस, दिस लिमिट्स एंड डेरिवेटिव इज जस्ट अ ट्रेलर, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि यार इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यही जो तुम्हारा कैलकुलस है 12th क्लास में 35 मार्क्स का आता है, ठीक है। सो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में आप लिमिट सीखोगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएशन सीखोगे। इट्स, आप मेरी चेहरे की खुशी देखकर ही समझ सकते हो कि यार ये बहुत प्यारा चैप्टर है, इसको सॉल्व करने में ना मजा आता है, ऐसा लगता है कि यार तुम कुछ मस्त सा मैथ्स पढ़ रहे हो। सो दिस इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, बी रेडी फॉर इट, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लासेस में कवर करेंगे। फिर स्टैटिस्टिक्स, अगेन वी हैव स्टैटिस्टिक्स इन क्लास 11th, लेकिन 12th में नहीं है ये। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पढ़ना है, रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन। बेटा इस बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, इजी है, बस आप अगर फॉर्मूलेज याद कर लोगे तो क्वेश्चंस बना लेते हो। अगेन प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा सा जो आपने 10th में पढ़ा है ना, अब धीरे धीरे 11th 12th में जब आप आते हो तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा बड़ा होता जाता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ना है, काफ़ी कंसेप्ट आपको अच्छे से पकड़ने होंगे, क्योंकि यही प्रोबेबिलिटी आपके 12th क्लास में 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। इवेंट, अक्यूरेंस ऑफ इवेंट, नॉट, एंड, और, एग्जॉस्टिव, एक्सक्लूसिव, एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, एंड, और इवेंट्स, मतलब बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी में, बेसिक नहीं है, जब पढ़ोगे तब मजा आएगा आपको। अब बात ये करते हैं कि मैम ये सब क्या है। देखो ये सब तो उनने बताया है कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, जो भी है बेटा ऐसा मत सोचना कि मैम हमने जो रटा है ना हमको वैसा ही आना चाहिए। आप 11th क्लास में हैं, 11th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ो, आप आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये सभी किताब का भी हेल्प लो। रेफरेंस बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लास 11th, बट डू नॉट इग्नोर योर एनसीईआरटी का बुक विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है। अब मैम कुछ चेंजेस आया है कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में, नो एज सच कोई ऐसे चेंजेस नहीं है, लेकिन जब आप इस पेज को पढ़ते हो और अगर आधा पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे साफ साफ लिखा है, the following topics are included in the syllabus but will be assessed only formatively to reinforce understanding without adding to summative assessment। ये जो टॉपिक है ये आप पढ़ सकते हो लेकिन एग्जाम्स में पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। दिस रिड्यूस एकेडमिक स्ट्रेस वाइल इंश्योरिंग मीनिंगफुल लर्निंग, क्योंकि अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, जो भी ये डिलीटेड टॉपिक्स थे आपके अच्छे खासे टॉपिक्स हैं, दे वोंट बी आस्क्ड इन योर समेटिव असेसमेंट्स, बट आप इसे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। स्कूल्स कैन इंटीग्रेट दीज विद एग्जिस्टिंग चैप्टर्स एज दे अलाइन वेल, रिलेवेंट एनसीईआरटी टेक्सचुअल मटेरियल इज एनक्लोज्ड फॉर रेफरेंस। तो बेसिकली ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये जो टॉपिक आप देख रहे हो
ये टॉपिक जब हम लोगों ने अपनी 11th पढ़ी थी तब ये सब टॉपिक्स हमने पढ़े थे तब, लेकिन उसके बाद ये सब टॉपिक्स जो थे वो ड्रॉप कर दिए गए थे, डिलीट कर दिए गए थे। बट अभी ऐसा कहना है कि ये जो टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं ये आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो, बट एज सच स्कूल के ऊपर ऑप्शन है बेसिकली, ठीक है। आपके एग्जाम्स में ये नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप बेसिकली अपने क्लासेस को फॉलो करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ा जा रहा है। वैसे बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, इफ़ यू हैव द टाइम, इफ़ यू कैन स्टडी, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। आपको ये हेल्प ही करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सेट के, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन आ जाता है, ठीक है, फिर जनरल सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, हमने ये सब अपने टाइम पे पढ़ा था बच्चों। लेकिन यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा गया है, The following topics are included in the syllabus but will be assessed only formatively to reinforce understanding without adding to summative assessment. ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्कूल कैन इंटीग्रेट दीज विद एग्जिस्टिंग चैप्टर एज दे अलाइन वेल। तो सिंपल है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इन टॉपिक्स को पढ़ सकते हो और कुछ नहीं। ये पीएमआई इंडक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स नंबर में, इनइक्वालिटीज में 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चन, जनरल एंड मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल, उसके बाद ये स्पेशल सम्स वाली चीज़ें, फिर नॉर्मल फॉर्म, ये सब टॉपिक्स जो हैं आप अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। स्कूल पे डिपेंड करता है ऑल दीज टॉपिक्स बेसिकली। तो अगर देखा जाए तो पुराने वाला जो हमारा ईयर था, एकेडमिक सेशन था, और अभी वाला एकेडमिक सेशन है, सिलेबस आपका जैसा था वैसा ही है, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड दीज टॉपिक्स यू वांट यू कैन स्टडी, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप सिलेबस आपको समझ में आया है और अब आप एक्साइटेड हैं अपने क्लास 11th की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। बहुत ही जल्दी इसी चैनल पे हम क्लास 11th अपना स्टार्ट करेंगे एंड ऑल्सो हमारे क्लास 11th के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा है जो सोच रहा है मैम मैं अपनी 11th क्लास अच्छे से पढ़ने वाला हूं, तो बेटा जी बैच में एनरोल कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है एंड यूज कर लीजिएगा कोड SS12 to get additional benefits. Thank you so much. Let's meet in the class. Thank you so much. मस्त तरीके से पढ़ो, बहुत अच्छी क्लास है 11th।